अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पुराने ब्लाउज से मेजरमेंट लेके कैसे कटिंग करें आप न्यू ब्लाउज। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास सैंपल है, ये पुराने ब्लाउज है, मेजरमेंट के लिए आया हुआ है। अब इसी नाप से मुझे दूसरा ब्लाउज कटिंग करना है, तो कैसे इसको नापना है। सबसे पहले आपको बैक साइड से इसकी लंबाई मेजरमेंट करना है। ठीक है, लंबाई यहाँ से इस तरह से, ये कितना है 13.5 इंच आ रहा है। ठीक है, तो इस नाप से 1 इंच मुझे बड़ा करना है, क्योंकि कस्टमर ने देने के टाइम मुझसे कहा था कि इससे 1 इंच लंबा सिलना है। ठीक है, तो हम नोट कर लेंगे 14.5 इंच। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से चेस्ट नाप लेंगे। कितना है ये 18 दूना 36। ठीक है, उसके बाद कमर नाप लेंगे। कमर कितना है 15.5 दूना 31, यानी कि 15.5 को डबल करते हैं तो कितना हो गया 31। और फिर यहाँ से हम इस तरह से कपड़े को ऐसे नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बिठाना है जैसे बैठा हुआ है, बिल्कुल सेट कर लेना अच्छे तरीके से। फिर इसका तीरा नापना है, तो तीरा कितना है 11 इंच है। ठीक है, 11 का हाफ 5.5 पे हम कटिंग करेंगे। उसके बाद फिर पीछे का नेक मेजरमेंट कर लेंगे हम, कितना है डीप 7 इंच है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, आपको ऐसे पलट लेना है सामने की तरफ। सामने का भी नेक मेजरमेंट करना है, कितना है ये 7 इंच आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी हम आर्मोल चेक कर लेंगे कितना है। तो आर्मोल इस तरह से हम टेप को रखेंगे, ऐसे हल्का हल्का घुमाते हुए यहाँ आएंगे, तो ये कितना आ रहा है 8.5, यानी कि 17 इंच आर्मोल है इसका। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम ये डॉट की दूरी, बस्ट पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, जो भी आप बोलें, यहाँ से हम नाप लेंगे। ये कितना आ रहा है 10.5, तो इसको भी हम नोट कर लेंगे। उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और नापना है, वो होता है फुल चेस्ट। अभी यहाँ से तो हमने ये अपर चेस्ट मेजरमेंट कर लिया। ठीक है, 18 दूना 36 इंच। अब इसका फुल चेस्ट कितना है, कैसे आपको मालूम करना है कि इस ब्लाउज का फुल चेस्ट कितना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे ये डॉट का एंड है, जैसे कि ऊपर से लिए हैं 10.5 इंच, वहीं से ही स्टार्ट करना है आपको। इस तरह से देख सकते हैं मैं किस तरह से मेजरमेंट कर रहा हूँ, ये ऐसे। उसके बाद फिर इसको हम इस तरह पलट लेंगे, ये ऐसे। तो इसका अपर चेस्ट और फुल चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ½ इंच का डिफरेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपर चेस्ट को ही फॉलो कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अस्तर काटना है। ठीक है, ये लाइनिंग वाला ब्लाउज है अस्तर वाली, तो पहले हम अस्तर ही कटिंग करेंगे। तो बैक पल्ले की पहले मुझे कटिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मुझे काटना है बैक पल्ला। ठीक है, पीछे का पल्ला। तो पीछे का पल्ला काटने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना है। ये लाइन मैं क्यों बना रहा हूँ, छोटे बड़े कपड़े जो भी है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर लंबाई है 14.5 इंच, तो यहाँ से हम लेंगे 1 इंच बढ़ा के 15.5 इंच पे एक निशान लगा लें। ये ऐसे 15.5 पे हम एक निशान यहाँ भी लगा लें। दो जगह मैं क्यों लगाया हूँ कि ताकि ये लाइन मेरा स्ट्रेट हो जाए, सीधा हो जाए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, तीरा है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ से गले की ब्रॉड रखेंगे हम 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ से हम मोढे की डाउन करेंगे 6.5 इंच, फिर 6.5 इंच यहाँ पे। अभी इस लाइन को यहाँ से हम कर लेते हैं स्ट्रेट। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम कितना रखे हैं 5.5, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ½ इंच ये बैक क्रॉस। ओके, इस तरह से हम क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद फिर चेस्ट कितना है 36 को हम करते हैं डिवाइड 4 से, तो कितना हो गया 9 इंच। तो 9 इंच पे यहाँ एक निशान लगा लेंगे, फिर इसमें 2 इंच या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। फिर कमर कितना है 31 को हम करते हैं डिवाइड 4 से, कितना हो गया 7.25, तो 7.25 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, फिर 1 इंच प्लस करेंगे इसमें हम डॉट के लिए एक्स्ट्रा, फिर 2 इंच या 1.5 इंच जो भी आप रख सकते हैं सिलाई मार्जिन।
फिर यहाँ से हम इस लाइन को कर लेते हैं इस तरह से स्ट्रेट, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ से डॉट की दूरी रखेंगे हम 3.5 इंच, ठीक है, ये ऐसे। फिर 3.5 नीचे, इस तरह से कर लेते हैं स्ट्रेट। 3.5, 3.25, 4 भी रख सकते हैं, वो होता है साइज के हिसाब से, ठीक है। अब डॉट की लंबाई रखेंगे हम 4 इंच, ठीक है। इस तरह से हम कर लेंगे इसमें क्रॉस। अब यहाँ से हम देंगे आर्मोल की गोलाई, ये ऐसे। अब हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। 17 इंच है तो ये कितना इंच आर्मोल मेरा आ रहा है, ये इस तरह से हम नाप लेंगे। ये आ रहा है 9 इंच, तो 9 दूना 18, तो चाहिए कितना अपने को 17 इंच। उसका हाफ कितना होता है 8.5, तो 8.5 इंच मेरा ये कंप्लीट है। ये आधा इंच एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि वो सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। अब पीछे की गला कितना है, बैक की नेक पीछे 7.5, तो 7.5 है, तो यहाँ से हम 7.5 पे एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम नेक की ड्रॉपिंग कर लेंगे इस तरह से, ये ऐसे। चाहे आप इसमें जो भी कस्टमर ने बोला है आप दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब इसकी हम कर लेते हैं फटाक से कटिंग। अब आप लोग कैसे कटिंग करते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं तो इसी तरह कटिंग कर रहा हूँ 10 साल से, कोई तरह का कंप्लेन तो नहीं आता है। अब आप लोग बड़े बड़े मास्टर हैं भाई, कैसे काटते हैं मुझे पता नहीं है, बताइएगा। थोड़ा बहुत आप लोग से भी हम सीख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम खुटका लगा लेंगे, ये ऐसे, और यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब काटेंगे हम सामने की पल्ला। तो सामने की पल्ला काटने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, कपड़े को इस तरह से घुमाना है, ये ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद आपको इसके ऊपर रख देना है सामने का पल्ला, मतलब बैक पल्ला। और बैक पल्ला की आपको करना है पूरा जीरोक्स, यानी कि कॉपी। इसको उरेब में भी ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, क्रॉस में भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इसमें स्ट्रेट ही ले रहा हूँ, क्योंकि आप लोग छोटे छोटे बात को पकड़ते हैं कि भैया ये कटिंग तो गलत कर दी, आप उरेब में क्यों नहीं लिए, तो इसीलिए हम दोनों बात आपको बता दिए, ठीक है। इस तरह यहाँ से पहले हम करते हैं स्ट्रेट, और फिर यहाँ से 1 इंच हम बैक पल्ले से सामने का पल्ला रखेंगे बड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेंगे, ये ऐसे। फिर इसमें हम रखेंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा हुक आई पट्टी के लिए, ये ऐसे। उसके बाद यहाँ से हम फिर इसकी निशान लगा लेंगे शोल्डर की और आर्मोल की, पूरा हम जीरोक्स कर लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा ऊपर कर दिया हूँ 1/2 इंच, वो ऊपर क्यों किया हूँ बताएंगे आपको हम, देखते जाओ और सीखते जाओ। और यहाँ से हम थोड़ा सा अंदर लेके एक निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये मेरा 1/2 इंच बैक क्रॉस बाहर है, तो 1/2 इंच अंदर लेके हमने यहाँ पे निशान लगाया हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको अलग कर देना है। बैक पल्ले का मेरा काम ख़त्म हो चुका है, अब जो भी करना है सामने का पल्ले में करना है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मेजरमेंट क्या करना है आपको, बस्ट की दूरी, एपेक्स पॉइंट। तो मेजरमेंट में कितना था, 10.5 था, तो 10.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा लेंगे। आधा इंच बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि आधा इंच मेरा ऊपर सिलाई में जाने वाला है, तो 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से डॉट की दूरी रखेंगे हम, चेस्ट कितना 36, तो 3.5 इंच सफिशेंट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3.5 इंच नीचे रखेंगे। अब इस लाइन को इस तरह से कर लेते हैं स्ट्रेट, ये ऐसे। उसके बाद इसमें 4 डॉट लगाने वाले हैं, तो 4 डॉट की दिशाएं किधर किधर रहेगी देख सकते हैं। 1.5 इंच इधर, फिर 1.5 इंच इधर, फिर यहाँ से 2 इंच ऊपर। ये निशान नहीं है, ये वाला निशान, ठीक है। कभी इसको आप मत सोच लेना कि इसमें 5 डॉट लगाने वाले हैं मास्टर जी, तो 4 ही डॉट लगाने वाले हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब फिर यहाँ से इस तरह से एक निशान आर्मोल की तरफ जाएगा, इसकी दिशाएं इधर हो गया, ये हो गया साइड फिटिंग की तरफ, ठीक है, और ये हो गया सामने की तरफ, हुक आई पट्टी की तरफ। अब क्या करना आपको, इसमें कमर कितना है 31, यानी कि 31, उसको करते हैं डिवाइड 4 से, कितना हो गया 7.25 इंच पे हम यहाँ एक निशान लगा लेंगे, ठीक है।
8.25 पे ये निशान लगा लिया। इसमें हम 2 इंच का ही डॉट लगाने वाले हैं, जो मेरा मेन डॉट है, तो 2 इंच पे यहाँ निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ से 2 या 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये ऐसे। यहाँ पे 2 इंच का डॉट है, तो 2 इंच यहाँ पे, 1 इंच इधर, फिर 1 इंच इधर। अब इस लाइन को आपको इस तरह से क्रॉस नहीं करना है अभी, पहले यहाँ से 1.5 इंच करना है स्ट्रेट, ये ऐसे, ठीक है। तो हमने नाप के दिखाता हूँ, ये 1.5 इंच या 2 इंच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2.25 है ये, 2.25। और फिर यहाँ से इसको इस तरह से मिलाना है इसमें, ये ऐसे, इस तरह से, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बैक पल्ला लेना है इसके ऊपर इस तरह से। यहाँ पे जो मैंने 1/2 इंच क्रॉस किया था ये ऐसे, तो वो क्यों किया था, अभी देखिए। इसको हम बैक पल्ले को यहाँ पे रखेंगे तो इसमें ऑटोमेटिक मेरा ये सीधा आ गया, ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच इससे हम बड़ा रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डॉट लगाने वाले हैं, ठीक है। तो बराबर नहीं करना है आपको, 1/2 इंच बढ़ा के रखना है, ठीक है। अब इसको हम अलग कर लेंगे। फिर यहाँ से हम इस निशान को इसमें मिला लेंगे, फिर इसको भी यहाँ से इस निशान को इसमें मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सामने का जो आर्मोल है उसकी जो हाला झाड़ते हैं उसके लिए हम निशान लगा लेंगे यहाँ से। अब ये डॉट को हम माइनस करेंगे, माइनस करके हम आर्मोल चेक कर लेंगे, ठीक है। ये आर्मोल ये कितना है, इस तरह से हम इसको माइनस कर दिए। अब एक बार आर्मोल चेक कर लेते हैं। 17 इंच है तो 8.5 चाहिए अपने को, तो यहाँ से इस तरह हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये आ रहा है कितना, 9 इंच, तो आधा इंच मेरा यहाँ सिलाई में जाने वाला है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसको हम ऐसे ही बंद रहने देंगे। अभी कटिंग कर लेते हैं इसको, अभी डॉट को ओपन नहीं करेंगे, हम फर्स्ट कटिंग कर लेंगे, ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, और इधर भी हम काट लेते हैं इस तरह से। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह हम सिलाई से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको देंगे। तो यहाँ से क्या करना है, अब आपको सिंपली जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये मेरा, इसको हम कट कर लेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम खुटका लगा लेंगे इस तरह से, क्योंकि खुटका तो हम अभी नहीं लगाते, क्योंकि इसी नाप से मुझे 4 ब्लाउज काटना है, तो हम बस आपको समझाने के लिए इसमें खुटका लगा रहा हूँ। अब इसी को रख के हम चारों ब्लाउज कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे भी हम लगा लेंगे और यहाँ नेक का भी हम इस तरह लगा लेंगे, ठीक है। अब आपको क्या काटना है, सबसे पहले बैक पल्ला हो गया, फिर सामने का पल्ला हो गया। अब सेकेंड में बाजू काटना है, स्लीव्स। तो स्लीव्स काटने के लिए आपको क्या करना है, वो भी आसान है, बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि हम इजी तरीके से ही बताएंगे आपको, ज़्यादा ताम झाम नहीं बताएंगे, जो कि नए लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ कैसे करना है, क्या क्या बताया मास्टर जी, समझ में नहीं आया हमको। तो कन्फ्यूज नहीं करेंगे आपको हम, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही काम करते जाओगे, समझ में आते जाएगा, एक्सपीरियंस बनते जाओगे। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से हम सेट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब ये मेरा ब्लाउज का नाप है, तो इतना ही मुझे स्लीव्स कटिंग करना है। तो सिंपली क्या करना है आपको, इसको इसके ऊपर रख देना है, ये ऐसे, ठीक है, अच्छे से सेट कर लेना है। और यहाँ पे निशान लगा लेंगे हम, 2 निशान, एक सिलाई मार्जिन और एक मेरा फिक्स निशान। और इसको यहाँ पे हम इस तरह से सेट करके अच्छे से निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आसान तरीका, जो कि बिगिनर भाई बहन है उसके लिए आसानी रहेगा। अब इसको हम कर लेंगे अलग। अब यहाँ से हम इसकी गोलाई दे देंगे स्लीव्स की,
जो राउंड शेप लगाते हैं, ठीक है। अब स्केल की मदद से हम इस लाइन को भी कर लेंगे स्ट्रेट। अब थोड़ा बहुत शेप में अगर कमी है तो हम कटिंग में उसको सुधार लेंगे। ये ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब क्या करना है आपको, सिंपली इसमें जो भी पीस आपके पास टुकड़ा बचा हुआ है, यहाँ पे एक जॉइंट आ जाएगा छोटा सा। तो अभी मेरे पास ये वाला पीस बचा हुआ है, इसको भी हम यहाँ पे रख देंगे सिंपली। ये ऐसे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए ये ऐसे, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो में ये कटिंग समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा तो वो कमेंट करें, तो उसको हम फिर से हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग।